फर्स्ट क्वेश्चन की राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार अधिगम होना चाहिए। तो अधिगम मीन्स होता है सीखना। तो अधिगम कैसा होना चाहिए? ऑप्शन है विषय वस्तु अभिमुखी, पाठ पुस्तक केंद्रित, प्रयोगात्मक या व्यवहारात्मक। तो जो उसका सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रयोगात्मक होना चाहिए। अधिगम का जो प्रकार होना चाहिए वे प्रयोगात्मक होना चाहिए, यानी प्रैक्टिकल रूप से होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिव्यांग छात्रों की शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस प्रावधान को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 द्वारा बढ़ावा नहीं दिया गया है? या नहीं, सब ध्यान रखिएगा कि बढ़ावा नहीं दिया गया है। ऑप्शन है उपयुक्त इमारती ढांचा, प्रत्येक विद्यार्थी के लिए एक शिक्षा और निजी शिक्षक, अनिवार्य विशेष शिक्षा या उपयुक्त तकनीकी सुविधाएं। तो जो इसका सही उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर सी, अनिवार्य विशेष शिक्षा। अगला क्वेश्चन है कि एनईपी 2020 में अर्ली चाइल्ड केयर एंड एजुकेशन ECCE की उम्र क्या होगी? ऑप्शन है 3 से लेकर 8 वर्ष, 4 से लेकर 7 वर्ष, 2 से लेकर 6 वर्ष या 3 से लेकर 6 वर्ष। तो अर्ली चाइल्ड केयर एंड एजुकेशन की जो उम्र होगी वे होगी ऑप्शन नंबर ए, 3 से लेकर 8 वर्ष के बीच होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एनईपी 2020 के अनुसार व्यावसायिक शिक्षा कहाँ से शुरू होगी? किस कक्षा से व्यावसायिक शिक्षा शुरू होगी? ऑप्शन है कक्षा 6 से, कक्षा 7 से, कक्षा 8 से या कक्षा 5 से। तो जो इसका सही उत्तर है वह ऑप्शन नंबर ए, कक्षा 6 से व्यावसायिक शिक्षा शुरू करने की बात एनईपी 2020 में कही गई है। अगला क्वेश्चन है कि नई शिक्षा नीति में उल्लेखित MERU शब्द का विस्तृत रूप क्या होगा? और ऑप्शन आपके सामने है। और जो इसका राइट आंसर होगा, सही उत्तर होगा, वे होगा ऑप्शन नंबर ए, मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी, MERU का विस्तृत रूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क फॉर एजुकेशन की स्थापना कब की जाएगी? तो यहाँ फ्रेमवर्क की स्थापना की बात पूछा जा रहा है कि कब की जाएगी। और ऑप्शन आपके सामने 2021 में, 2022 में, 2024 में या 2025 में। तो नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क की जो स्थापना होगी वे होगी 2021 में स्थापना इसकी की जाएगी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी शिक्षा नीति के तहत किस डिग्री को हटाने की बात कही गई है? ऑप्शन है PhD, MPhil, मास्टर डिग्री या BA डिग्री को। तो जो इसका सही उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर बी, MPhil डिग्री को हटाने की इसमें बात की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उच्च शिक्षा में ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो को 100% तक का लक्ष्य रखा गया है। ऑप्शन है आपके सामने वर्ष 2025 तक, वर्ष 2035 तक, वर्ष 2032 तक या वर्ष 2028 तक। तो जो इसका सही उत्तर है, जो ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो 100% रखने का लक्ष्य रखा गया है वे वर्ष 2035 तक रखा गया है। अगला क्वेश्चन है कि नई शिक्षा नीति के तहत स्कूल में छात्रों की मातृभाषा में शिक्षा किस कक्षा तक प्रदान की जाएगी? जैसे सुन लेते हैं, नई शिक्षा नीति के तहत स्कूल में छात्रों को मातृभाषा में शिक्षा किस कक्षा तक प्रदान की जाएगी? ऑप्शन है 3री कक्षा तक, 2री कक्षा तक, 5वीं कक्षा तक या 6ठी कक्षा तक। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, 5वीं कक्षा तक के छात्रों को मातृभाषा में शिक्षा दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नई शिक्षा नीति के तहत बीएड कोर्स को कितने वर्ष के लिए किया गया है? तो नई शिक्षा नीति के तहत बीएड डिग्री कोर्स को कितने वर्ष के लिए किया गया है? ऑप्शन है 2 वर्ष के लिए, 3 वर्ष के लिए, 1 वर्ष के लिए या 4 वर्ष के लिए। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर डी, 4 वर्ष के लिए बीएड डिग्री कोर्स को अब 4 वर्ष का होने वाला है। जो नई शिक्षा नीति लागू हुई है, अभी तक अब 2 वर्ष के बीएड कोर्स चलाया जा रहा है, लेकिन आने वाले वर्षों में अब ये बीएड डिग्री कोर्स जो हो जाएगा वे 4 वर्ष के लिए हो जाएगा, जिसके तहत कक्षा 12 वाले जो स्टूडेंट रहेंगे वे 4 साल का
डिग्री कोर्स करके बीएड की उपाधि प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नई शिक्षा नीति के तहत उच्च शिक्षा किस कक्षा के छात्रों को प्रदान की जाएगी? तो ये उच्च शिक्षा विद्यालय से संबंधित है। तो ऑप्शन है आपके सामने 9वीं से लेकर कक्षा 12वीं तक, 8वीं से लेकर 12वीं तक, 6 से लेकर 12वीं तक या 11 से लेकर 12वीं तक कक्षा के लिए। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 9वीं कक्षा से लेकर 12वीं कक्षा तक उच्च शिक्षा छात्रों को प्रदान की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नई शिक्षा नीति से पूर्व जीडीपी का कितना खर्च होता था? तो नई शिक्षा नीति से पूर्व जीडीपी का कितना खर्च होता था शिक्षा पे? ऑप्शन है 4.6%, 3.4%, 5% या 6%। जो इसका सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर ए, 4.6% जीडीपी का शिक्षा पर खर्च होता था। अगला क्वेश्चन है कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर कर दिया गया है। ऑप्शन है शिक्षा मंत्रालय, मानवाधिकार मंत्रालय, मानव पूंजी मंत्रालय या मानव विकास मंत्रालय। तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय का जो नाम बदलकर रखा गया है वह नाम रखा गया है शिक्षा मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नई शिक्षा नीति का उद्देश्य उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात को 26.3% से 50% तक सुधारना है। किस वर्ष तक? ऑप्शन है 2030 तक, 2035 तक, 2025 वर्ष तक या 2040 तक। तो इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर बी, 2035 तक लक्ष्य रखा गया है नामांकन स्तर में सुधार करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षा पर सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी का कितना प्रतिशत खर्च किया जाएगा? अभी आपने क्वेश्चन देखा था कि नई शिक्षा नीति से पूर्व जो जीडीपी का कितना खर्च हो जाता है, 4.6%। अब नई शिक्षा नीति के अनुसार अब जीडीपी का कितना प्रतिशत खर्च किया जाएगा शिक्षा पर? और ऑप्शन है आपके सामने 8%, 10%, 6% या 12%। तो जो इसका सही उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर सी, 6% खर्च करने की बात कही गई है नई शिक्षा नीति में। अगला क्वेश्चन है कि नई शिक्षा नीति 2020 में कौन सी भाषा को कक्षा 5 तक खत्म कर दिया गया है? ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर है कि 16 नई शिक्षा नीति 2020 में कौन सी भाषा को कक्षा 5 तक खत्म कर दिया गया है? ऑप्शन है अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, हिंदी। तो जो इसका सही उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर ए, अंग्रेजी भाषा को कक्षा 5 तक खत्म कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि नई शिक्षा नीति 2020 को कब तक लागू नई शिक्षा नीति 2020 कब तक लागू हो जाएगी? ऑप्शन है 2021 से लेकर 2024 तक, 2021 से लेकर 2030 तक, 2021 से लेकर 22 तक या इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर सी, 2021 से लेकर 22 तक नई शिक्षा नीति को लागू करने की बात कही गई है। अगला क्वेश्चन है कि स्कूली पाठ्यक्रम 10+2 पैटर्न की जगह कौन सा नया पैटर्न रहेगा? ऑप्शन है 10+2+3 या 3+3+4+5 या 5+3+3+4 या 5+3+3+5। तो जो इसका सही उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर सी, 5+3+3+4 का पैटर्न अब नई शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत में अब तक कितनी बार शिक्षा नीति आ चुकी है? ऑप्शन है 2020, 1986, 1968 या उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी वर्षों में नई शिक्षा नीति लागू हो चुकी है। पहली शिक्षा नीति जो लागू हुई थी वो 1968 में, दूसरी शिक्षा नीति जो लागू हुई थी वो 1986 में और तीसरी शिक्षा नीति जो लागू हुई है वह 2020 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस पर बल देती है? ऑप्शन है परीक्षा के लिए पढ़ना, स्मरण आधारित शिक्षा,
अभ्यास और ड्रिल या वैचारिक समझ। तो 2020 जो शिक्षा नीति है वे आपका बल देती है वैचारिक शिक्षा पर प्रमुख रूप से बल देती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। एनईपी 2020 के अनुसार प्रौढ़ शिक्षक ढांचे को विकसित करने की जिम्मेदारी निम्नलिखित में से किस संगठन को दी गई है। ऑप्शन है आपके सामने MHRD, NCERT, NCTE या NIEPA। तो इसका सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी, CERT को जिम्मेदारी सौंपी गई है प्रौढ़ शिक्षक ढांचे को विकसित करने की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में निम्नलिखित में से किसकी वकालत या सिफारिश की गई है। ऑप्शन है आपके सामने शिक्षार्थियों का समग्र विकास, अनुभवात्मक शिक्षा, पाठ्य सामग्री में कटौती या भाषावाद। उत्तर होगा वे होगा कि जो इसमें सिफारिश की गई है वे शिक्षार्थियों का समग्र विकास करना, अनुभवात्मक शिक्षा प्रदान करना और पाठ्य सामग्री में कटौती भी करना सिफारिश की गई है और बहुभाषावाद को विकसित करना भी इस शिक्षा नीति में सिफारिश की गई है। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस पर जोर देती है। ऑप्शन है पाठ्यचर्या का लचीलापन, पाठ्यचर्या का मानकीकरण, पाठ्य पुस्तकों का गैर संदर्भीकरण या पाठ्य पुस्तकों को रट कर याद करना। तो इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन, इसका जो सही उत्तर है वह है पाठ्यचर्या का लचीलापन। ये ऑप्शन सही है आपका, इस पर जोर दिया गया है नई शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है। ऑप्शन है रटने की क्षमता का परीक्षण, पुनरुत्पादन व याद रखने की क्षमता को नापना, बच्चे को सीखने की प्रक्रिया में मदद करना, पूरे देश में बच्चों की तुलना करने के मापदंड बताना। तो जो इसका सही उत्तर है, जो मूल्यांकन का इसका उद्देश्य है वह है बच्चों को सीखने की प्रक्रिया में मदद करना नई शिक्षा नीति के मूल्यांकन का उद्देश्य है। प्रश्न है कि नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार प्राथमिक कक्षाओं 1 से लेकर 5 तक के लिए निम्न में से क्या स्तर होगा। ऑप्शन है आरंभिक स्तर, मध्य स्तर या बुनियादी स्तर। और ये ऑप्शन है आपके सामने केवल ए, केवल बी, केवल सी, केवल AC या बी और सी। तो इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर 3, ए और सी ऑप्शन सही है आपका, आरंभिक स्तर और बुनियादी स्तर। अच्छा 1 से लेकर 5 तक के बच्चों के लिए ये स्तर निर्धारित किया गया है, आरंभिक स्तर और बुनियादी स्तर को।